Hey guys, these are some quick tips and tricks to roll back from MIUI global beta to global stable ROM। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ग्लोबल बीटा को कई बार फ्लैश कर लेते हैं क्योंकि उसमें जो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं हमें काफ़ी दिन पहले मिल जाती हैं ग्लोबल स्टेबल रोम से। बट दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल बीटा जो रोम है वो स्टेबल नहीं होती है, उसमें कई सारे बग्स होते हैं। कई बार फ़ोन लैग करने लगता है एंड कई बार तो चार्जिंग भी स्लो लेने लगता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें इसके लिए करना कुछ नहीं होता कि हमें सिर्फ यहाँ से बीटा रोम हम डाउनलोड कर लेते हैं MIUI के फॉर्म वेबसाइट से। उसके बाद सिंपली हम अपडेटर ऐप में जाके इसको फ्लैश कर देते हैं। बट दोस्तों, यह स्टेबल से बीटा में जाने के लिए तो बहुत ही आसान है। आप सिर्फ यहाँ से चूज़ पैकेज करके एंड फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ से सिंपली आप इसमें बीटा में जा सकते हैं। बट दोस्तों, जब सेम प्रोसेस हम बीटा से स्टेबल में जाने के लिए करते हैं तो यह यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करने के बाद दिखा देता है कैंट वेरीफाई पैकेज। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं MIUI के कस्टमर केयर से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसके लिए कुछ नहीं करना है। बस आपको जैसे ही आप MIUI की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से आप डाउनलोड में जाके अपना फ़ोन सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरा फ़ोन है Redmi 3S Prime। तो दोस्तों, इसे सेलेक्ट करने के बाद वहाँ से मैं सिंपली उसकी स्टेबल रोम डाउनलोड कर लूँगा। एंड जैसे कि मेरा फ़ोन यहाँ पे है एंड यहाँ से अगर मैं इसके यहाँ पे दो रोम हमें मिलती है, स्टेबल और डेवलपर। तो मैं यहाँ से फिर से स्टेबल रोम डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाए, आपको फ़ाइल मैनेजर में जाना है। फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको वो फाइल रखनी है एक फ़ोल्डर में, जिसका नाम आपको देना है downloaded_ROM। दोस्तों, यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आपका ये फ्लैश नहीं हो पाता है। आपको जो फाइल है वो रखनी है downloaded_ROM के अंदर। दोस्तों, फिर से सुन लीजिए इसको, ये आपको रखनी है downloaded_ROM के अंदर। दोस्तों, इसको रखने के बाद आप इसको सिंपली अपने अपडेटर ऐप में इस बार जाएंगे और सेम प्रोसेस आप यहाँ से चूज़ पैकेज करके अपनी अगर फाइल उस फोल्डर से जो सिलेक्ट करते हैं तो सिंपली एक ही बार में आपकी फ़ाइल फ्लैश हो जाएगी और आपको कोई भी एरर जिसका इसका नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले आपको मिलता था। तो दोस्तों, यह बहुत ही आसान है। इसके लिए ना ही आपको MI फ्लैश टूल डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना ही आपको बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको फ़ोन को वेबसाइट पे MI से परमिशन लेने की ज़रूरत है अनलॉक करने के लिए। सिंपली दोस्तों, और यही नहीं, आप इससे MIUI 7 में जा सकते हैं, 7 से 8 में जा सकते हैं, और भी MIUI के पुराने वर्जन्स में जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू सो मच।